हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद बीजे। अपनी स्टडी को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम यूनिट फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, हमने मैथमेटिकल यूनिट 0 यूनिट यानी कि फंडामेंटल मैथ के जो फॉर्मूले हैं, मैथ के जो बेसिक हैं, जो फिजिक्स में यूज होंगे, वो हमने डिस्कस करे। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ आप क्लिक करके स्क्रीन के ऊपर उन सभी वीडियोस को एक बार जरूर देख लें। उसमें मैंने सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट फार्मूलों को समराइज करने की कोशिश की है। हो सकता है कुछ छूट भी गया हो, लेकिन मैक्सिमम मैंने कवर करने की कोशिश करी है। मैथमेटिकल यूनिट नाम से प्लेलिस्ट आपको ये मिल जाएगी। फिर भी अगर उसमें कुछ रहता है तो जहां जिस टॉपिक में मैथ का जो कंसेप्ट यूज होगा वहां पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए आज से हम यूनिट फर्स्ट यानी कि फिजिक्स सब्जेक्ट के सिलेबस की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं, सिलेबस में जाने से पहले अब हरियाणा बोर्ड ने भी सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है, जैसा कि सीबीएसई बोर्ड ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है। सेम वही टॉपिक है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो है वो सिलेबस से डिलीट कर दिए गए हैं इस सेशन के लिए। फिजिक्स में 10 यूनिट होती हैं 11th क्लास के लिए। तो यूनिट फर्स्ट टू 10 यूनिट वाइज कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स, उसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। इससे आपको आइडिया आएगा पहली यूनिट में हम क्या कुछ स्टडी करने जा रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड, तो सबसे पहले आपको समझना होगा फिजिकल वर्ल्ड का क्या मीनिंग है, क्या होता है ये फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड मीन्स आप जो अपने चारों तरफ इन्वायरमेंट में जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जिनको आप टच कर पाते हैं, महसूस करते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं, डेली लाइफ में कहीं ना कहीं यूज कर भी रहे हैं, वो सब फिजिकल वर्ल्ड कहलाता है। यानी जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही इंक्लूड हो जाते हैं। फिजिकल वर्ल्ड के बारे में फिजिक्स का क्या रोल है, फिजिक्स कहाँ पे अप्लाई हो रही है, ये सब स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, उसके बाद मेजरमेंट यानी कि जो भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी जिनको कहेंगे, जिनका दैनिक जीवन में मापन आवश्यक है, किस प्रकार वो मापन करते हैं, मापन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, ये सब। और मापन के लिए यानी कि मेजरमेंट के लिए कौन से सिस्टम अपनाए गए हैं, समय समय के साथ वो किस प्रकार बदलते रहे हैं, ये सब हम स्टडी करेंगे इस यूनिट में। तो चलिए शुरुआत करें हम बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताया गया है कि आज के दिन हम अपने चारों तरफ जो कुछ भी देख पा रहे हैं, जितने भी फिनोमेनन हो रहे हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उन सब में कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से साइंस का रोल इंपॉर्टेंट होता है। जितने भी हम दैनिक जीवन में काम करते हैं, बहुत से उपकरण हमारे दैनिक जीवन में हमारे कामों को आसान बनाते हैं। उन उपकरणों की सहायता से हम कम एफर्ट के साथ ज्यादा आउटपुट, ज्यादा रिजल्ट लेते हैं, कम समय में और आसानी से वो काम इजीली कर पाते हैं। तो ये सब किसकी देन है, ये सब साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और टाइम टू टाइम साइंस जो है डेवलप होती गई है, बिकॉज आपने सुना होगा साइंस इज एवर डायनामिक, हमेशा जो है ये गतिशील रहती है, कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं है। आज कुछ नया आविष्कार हुआ है तो कल उसी में कुछ और नया मॉडिफिकेशन कुछ समय बाद आ जाता है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो है 10वीं पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम को चुना है 11th क्लास के लिए। तो साइंस में मेडिकल और नॉन मेडिकल दो जो है ऑप्शन दी गई हैं। अगर सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ वो मैथ ऑप्ट करता है तो वो नॉन मेडिकल का स्टूडेंट कहलाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अगर वो बायो सब्जेक्ट को ऑप्ट करता है तो वो मेडिकल स्टूडेंट कहलाता है। तो साइंस स्टूडेंट्स के लिए, साइंस स्ट्रीम में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन यही राइज होगा, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस। साइंस है क्या, विज्ञान क्या है। तो ये आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा। इसी का हिंदी शब्द क्या है, विज्ञान, जो संस्कृत के विज धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत के विज धातु से बना है विज्ञान। जैसे बाबा रामदेव बोलते हैं विज्ञान, ठीक है, तो ये हम विज्ञान भी बोल देते हैं। तो विज जमा ज्ञान,
यानी कि विशेष ज्ञान डिफाइन करें, सबसे पहले ये बताएं कि साइंस वर्ड आया कहां से। तो हम लिखेंगे द वर्ड साइंस originates from Latin word scientia। ठीक है, लैटिन भाषा का ये शब्द साइंसिया था, उससे इंग्लिश में हमने क्या बना दिया, साइंस। तो ये जो लैटिन वर्ड था साइंसिया, इसका मीनिंग क्या होता था, टू नो, मीन्स किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है, तो यहां से आपको थोड़ा मोटा मोटा इसका एक अर्थ जो है समझ आ गया होगा। हम बता रहे हैं कि ये संस्कृत की विज धातु, ठीक है, से बना है, जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, यानी कि विशेष ज्ञान। इसका संधि विच्छेद करें तो, और अगर इस वर्ड पे जाए इंग्लिश वर्ड साइंस, तो ये बताया गया लैटिन भाषा का शब्द था साइंसिया, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू नो, के बारे में जानना, किस चीज के बारे में जानना। उस लैटिन वर्ड साइंसिया से इंग्लिश में बना दिया गया साइंस। ठीक है, तो साइंस की कोई एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, हर एक साइंटिस्ट ने अपने अपने वर्ड्स में डिफाइन किया है। तो साइंस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन ना हो, कि जनरल डेफिनेशन हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। डे टू डे लाइफ हम देख रहे हैं, साइंस का जो है वो डेली लाइफ में, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, सब पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और साइंस जो है समय के साथ डेवलप होती गई है। तो साइंस का फील्ड जो है आज के समय में देखें तो काफी वास्ट है, इसलिए साइंस को जो है वो वेरियस ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले इसकी मेन दो कैटेगरी हम बात करेंगे, दो सब ब्रांच में इसको डिवाइड किया। एक कहलाता है फिजिकल साइंसेज, ठीक है, फिजिकल साइंसेज, और दूसरा है आपका बायोलॉजिकल साइंसेज। ठीक है, तो बताया कि समय के साथ साइंस जो है वो काफी वास्ट है अपने आप में, ये जो है नॉलेज। अच्छा, साइंस की डेफिनेशन दें पहले, तो साइंस की डेफिनेशन लिख लीजिए, बेसिक डेफिनेशन। होता है साइंस की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने वर्ड्स में साइंस को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है, लेकिन एक बेसिक कॉमन डेफिनेशन जो इजीएस्ट वे में मैंने लिखने की कोशिश की है। स्टूडेंट जो है इस वीडियो को यहाँ पॉज करें और राइट डाउन कर लें। क्या लिखा है यहाँ पे, द नॉलेज गेन्ड बाय ह्यूमन through observation and experiments when organized systematically is called science। यानी कि मानव के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया, किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन, यानी कि उसने परीक्षण किए, प्रयोग किए, परीक्षण और प्रयोगों के आधार पर मानव द्वारा जो विशेष ज्ञान जो है उसने प्राप्त किया, गेन किया, उसको जब सिस्टमेटिकली हम ऑर्गेनाइज करेंगे, एक सही तरीके में स्टेप बाय स्टेप उसको अरेंज कर देंगे, तो उसी को नाम दिया गया है साइंस। तो ये है बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइंस। कि कुछ फेमस साइंटिस्ट के अपने वर्ड्स में जो साइंस की डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ कुछ कलेक्शन किया है। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, जो अपने आप में फेमस साइंटिस्ट में, पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट में जाने माने साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। उन्होंने साइंस को किस तरह से डिफाइन किया है, देखिए लिखते हैं, ये कहते हैं साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि सिर्फ लॉज जो सिद्धांत है उन्हीं का कलेक्शन नहीं है। साइंस इज नॉट जस्ट ए कलेक्शन ऑफ लॉज, ए कैटलॉग ऑफ अनरिलेटेड फैक्ट्स, यानी कि एक दूसरे से संबंध ना रखने वाली चीजों का कैटलॉग या लॉज का कलेक्शन नहीं है साइंस। इट इज ए क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, साइंस क्या है, ह्यूमन माइंड का संरचना है, यानी कि उसकी क्रिएटिविटी करना है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड विद इट्स फ्रीली इन्वेंटेड आइडियाज एंड कंसेप्ट। उस माइंड के साथ जो नए नए आइडिया और नए नए कंसेप्ट डेवलप होते हैं, इस तरह से ह्यूमन माइंड का क्रिएशन भी एक विज्ञान है। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा साइंटिस्ट मैंने लिया इन वर्ड्स ऑफ फेमस साइंटिस्ट, वेल नोन साइंटिस्ट नील्स बोहर। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो वो नील बोहर साइंटिस्ट है, वो अपने शब्दों में साइंस को किस प्रकार डिफाइन कर रहा है। देखिए, द टास्क ऑफ साइंस इज बोथ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस
एंड टू रिड्यूस इट टू ऑर्डर। इसका क्या मतलब हुआ? नील बोर ये कहता है कि विज्ञान का काम जो है दोनों प्रकार का है। एक तो हमारे अनुभवों का विस्तार करना, ठीक है, रेंज ऑफ टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों की सीमा बढ़ाना, और उसी से अनुभव से जो ज्ञान मिल रहा है टू रिड्यूस इट टू ऑर्डर, उसी ज्ञान को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, व्यवहारिक प्रयोग में उसको लाना। तो ये नील बोहर के अकॉर्डिंग ये साइंस की डेफिनेशन। ये स्टूडेंट्स को रटनी नहीं है, सिर्फ समझने के लिए है। मैंने बताया साइंस इज एवर डायनामिक, नो थ्योरी नो लॉ इज फाइनल। साइंस में जो है समय के साथ एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, इसलिए साइंस का जो फील्ड है वो काफी वास्ट हो गया है। इसलिए साइंस को सबसे पहले दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है फिजिकल साइंसेज, दूसरी है बायोलॉजिकल साइंसेज। तो आइए समझते हैं फिजिकल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज क्या है। साइंस की दो मेन कैटेगरी, पहली है फिजिकल साइंसेज और सेकंड वन बायोलॉजिकल साइंसेज। क्या है फिजिकल साइंसेज? ये प्लूरल में लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें भी फिर वेरियस ब्रांचेज आ जाती हैं, इसलिए साइंस जो है दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करी, फिर उसमें फिर सब ब्रांचेज बनाई गई हैं। तो देखिए फिजिकल साइंस, दो साइंसेज which deals with study of, कौन सी स्टडी करेंगे, किसका अध्ययन करेंगी? स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कि वो विज्ञान जो निर्जीव वस्तुओं के बारे में, नॉन लिविंग थिंग्स यानी कि निर्जीव वस्तुओं के बारे में जो अध्ययन करेंगी, वो विज्ञान की शाखाएं सारी कुल मिला के इकट्ठा क्या कहलाएंगे? फिजिकल साइंस। बात करते हैं बायोलॉजिकल साइंस। तो जिस तरह से फिजिकल साइंस नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करेगी, तो बायोलॉजिकल साइंस लिविंग थिंग्स की यानी कि सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं those sciences which deals with study of living things are called biological sciences। सजीवों के बारे में अध्ययन करने वाली विज्ञान बायोलॉजिकल साइंसेज, निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करने वाली फिजिकल साइंसेज। अब देखिए इसके एग्जांपल, फिजिकल साइंसेज के एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ओशिनोलॉजी एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड स्टडी करने वाली साइंस की ब्रांचेज हैं जो मिलकर फिजिकल साइंसेज के अंडर आती हैं। फिजिक्स में आप सभी नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड स्टडी करेंगे, इसको हम हिंदी में भौतिकी कहते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री जो रसायन विज्ञान है, जियोलॉजी भूगर्भ के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनसे रिलेटेड स्टडी करेंगे जियोलॉजी, ज्योग्राफी पृथ्वी के ऊपर जो चीजें हैं, वातावरण कैसे बदल रहा है, मौसम कैसे बदल रहा है, ऊपर पहाड़ की संरचना, ये सब ज्योग्राफी के अंदर हम स्टडी करते हैं। एस्ट्रोनॉमी, अंतरिक्ष, पृथ्वी से ऊपर चले गए हम काफी ऊंचाई पे, तो अंतरिक्ष में जिसमें ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, तारे सब कुछ आ गए, उनसे रिलेटेड स्टडी करने वाली जो ब्रांच है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र, जो ग्रहों की दिशा के अकॉर्डिंग आपके भविष्य की गणना करते हैं, एस्ट्रोलॉजी है। ओशिनोलॉजी समुद्र के अंदर, समुद्र में किस प्रकार का बदलाव, समुद्रों से रिलेटेड जो भी स्टडी है वो ओशिनोलॉजी ब्रांच साइंस की जो फिजिकल साइंस के अंदर आती है। इसी तरह से बायोलॉजिकल साइंस जो लिविंग थिंग्स रिलेटेड स्टडी करती है, उसमें बॉटनी, जूलॉजी। बॉटनी है वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधों से संबंधित जो अध्ययन होता है। जूलॉजी जो जीवों से संबंधित अध्ययन होता है। बॉटनी और जूलॉजी को ही कंबाइंडली हम बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान। यानी कि मेडिकल के स्टूडेंट जो मैथ की जगह बायोलॉजी लेंगे, वो बायोलॉजी के दो मेन पार्ट है, बॉटनी और जूलॉजी। तो बॉटनी में पेड़ पौधों, वनस्पति विज्ञान इसको बोलते हैं, पेड़ पौधों और वनस्पति से संबंधित अध्ययन हम पढ़ेंगे। जूलॉजी में जीवों से संबंधित अध्ययन हम करेंगे। ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी भी जैसे अवशेष वगैरह हैं उनके बारे में। एंथ्रोपोलॉजी है, इसी तरह से एंटोमोलॉजी है, मानव शरीर का भी जो विज्ञान है। फोरेंसिक साइंसेज, ये सब आपने पढ़ा होगा। फोरेंसिक साइंसेज यानी कि जितनी भी आपके क्रिमिनल केसेस होते हैं, वहां पे फिंगरप्रिंट्स हैं, डीएनए है, एक वंश से दूसरे वंश, यानी कि पेरेंट से उसके
बच्चों में जो गुण जाते हैं वो सब स्टडी फोरेंसिक साइंसेस के अंडर करते हैं। तो ये सभी जो ब्रांच हैं वो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड स्टडी है, इसलिए बायोलॉजिकल साइंसेस के अंडर आई। और नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करने वाले जो ब्रांचेस हैं साइंस के वो फिजिकल साइंस है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने क्या जाना, साइंस क्या है, साइंस वर्ड कहाँ से आया, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, साइंस की डेफिनेशन हमने कॉमन, कुछ फेमस साइंटिस्ट ने साइंस को किस तरह से डिफाइन किया वो, फिर साइंस का जो बताया फील्ड है वो काफी वास्ट है, इसलिए इसको दो कैटेगरी में फिजिकल और बायोलॉजिकल साइंसेज। फिजिकल साइंसेज क्या होंगी, बायोलॉजिकल साइंसेज क्या होंगी, फिजिकल साइंसेज के एग्जांपल और बायोलॉजिकल साइंसेज के एग्जांपल। अब हम आगे बढ़ते हैं।